क्या सच में एक सिंपल स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके स्टॉक मार्केट में लगातार प्रॉफिट कमाया जा सकता है? आपको क्या लगता है, कमाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल कमाया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। पिछले 1 साल से मैं यूट्यूब पर महेश चंद्र कौशिक सर की निफ्टी की दुकान स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ, और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने पिछले 1 साल में कितना पैसा कमाया है, कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रियल डेटा दिखाऊंगा, मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए, कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ लॉस हुआ, और आखिर में टोटल कितना पैसा बना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है 17 मई 2025 से 16 मई 2026। पिछले 1 साल हो गए। तो मैं तभी ये सोचा था कि 1 साल ये स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद ये वीडियो बनाऊंगा कि कितने प्रॉफिट हुए। आप देख सकते हैं, मई में 362 रुपये, जून में 3880 रुपये, जुलाई में 2136 रुपये, अगस्त में ऐसे ऐसे करके, और मार्च में 1527, और इस महीने अभी तक 3156 रुपये। तो टोटल जो कमाई हुई है वो यहाँ पे दिख रहा है, नेट रियलाइज्ड 24,599, और प्रॉफिट डेज 43 डेज दिखा रहा है, लॉस 4 डेज दिखा रहा है, वो लॉस थोड़े थोड़े होंगे। ठीक है, नैस्डॉक 23%, BPCL, ABB, पावर ग्रिड ऐसे दिखा रहा है। टोटल चार्जेज, अब इनके जो मैं एंजल वन यूज कर रहा हूँ, एंजल वन पे ब्रोकरेज जो है, ये ब्रोकरेज लगते हैं ना, ये जो दिख रहा है। अगर आप इसको, यही चीज़ अगर आप जेरोधा में करते तो ये ब्रोकरेज आपका बच जाता है। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ ब्रोकरेज लगभग, टोटल ब्रोकरेज, ठीक है ना, टोटल चार्जेज। ये देखिए, ये चार्ज 262, चार्जेस काफ़ी, ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, ब्रोकरेज अगर आपको बचाने हैं तो आपको काइट पे करिए, ठीक है, वहाँ से मिलेंगे। और ये हो गया। और अभी मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो अभी मेरे पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक्स हैं, ITC है, CDSL, केल, कोलपाल, यूनाइटेड स्पिरिट, REC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC लाइफ, ट्रेंट, SBI, HCL टेक, लिक्विड केस और ब्रिटानिया। लिक्विड केस में अभी 1 लाख रुपये और ऐड किया हूँ, तो उसको कुछ पैसे मैंने लिक्विड केस में डाल रखे, 500 क्वान्टिटी, लगभग 57,000 रुपीज़। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो एक्सेल सीट बनाया था कि कहाँ कितने पैसे लगे हैं, ये देखिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो डिविडेंड मिले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ डिविडेंड रिसीव्ड। ये देखिए, लगभग डिविडेंड में अभी SBI का डिविडेंड अनाउंस हुआ था, तो SBI मैंने अभी इस पर अपडेट नहीं हो रहा है, SBI भी मैंने चढ़ाया था, तो लगभग 2100-2200 के आसपास डिविडेंड आ चुके हैं। ठीक है, और अब देखिए, ये जो सिंगल ग्रोथ वाली सीट आप लोग को नहीं करनी है, खुल जा भाई, इतना समय क्यों लगा रहा है।
देश का क्या होगा, यही है कि आप जो है एक गूगल शीट खोलने में आपको इतना समय लग जाएगा। चलो जैसे ही बोला वैसे ही खोल गया। ठीक है, देखिए सबसे पहला ये देख रहे हैं ना, 20 मई 2025 को मैंने सबसे पहला स्टॉक ख़रीदा था ITC। अब देखिए ये RSI मेथड से मैंने नहीं ख़रीदा था, ये स्टॉक आज तक फंसा। ये बाय लो सेल हाई भी एक स्ट्रेटजी है महेश चंद्र कौशिक सर की, उससे मैंने लिया था। ये जितने देखिए ये RSI मेथड, ये न्यूज़ से मैंने लिया था CDSL, जो आज तक देखिए आज तक ये अभी फंसा हुआ है। ये मैंने गलती करी है, जो बाय लो सेल हाई करके नहीं। इस मेथड में केवल आपको RSI वाले स्टॉक खरीदने हैं। ये देखिए RSI ये सारे स्टॉक ही लेने थे। बाकी आपको स्ट्रेटजी तो महेश सर के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख जाएगा कि होल्डिंग डेज देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो 3 दिन में निकल गए, जैसे इटर्नल 3 दिन में निकल गया, ग्रेसिम 7 दिन में 6% दे दिया, टेक महिंद्रा 6 दिन में, विप्रो 20 दिन में, 19 दिन, 22 दिन, 24, 13, 27, 30, 91, 90, 56, 36। तो कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो आपको तुरंत निकल जाएंगे, कुछ आपको लेके जाएंगे लंबा। जैसे सबसे लंबा अभी तक लेके गया 244 दिन में पावर ग्रिड, 276 दिन में, डीमार्ट 220 डेज़ में, अभी जाइडस लाइफ 184 डेज़ में बिका है कुछ दिन पहले, 14 मई को सिप्ला बिका है। वेदांता तो मैंने लिया था, ये भी बिका है, एक ही दिन में ये 6% दे दिया। तो इस तरीके से ये सारा आप उनकी स्ट्रेटजी देखेंगे, ये शीट वहीं से बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 22,000 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, 2 लाख रुपए लगा के। करंट पोर्टफोलियो में देखेंगे तो अभी करंट में सीन चल रहा है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये देखिए SBI अब अपडेट हो गया है 14 मई को एक्स डिविडेंड रेट था SBI का 17.35 रुपये। डिविडेंड दे रहा है 16 से। तो यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा C15 × D15, तो ये आ जाता है यहाँ पे टोटल। तो 2248 रुपये डिविडेंड भी मिल गए हैं और 24,000 रुपये, तो 24 2 26,300 रुपये के आसपास टोटल कमाई हुई है एक साल में। और इस स्ट्रेटजी का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि आपको ओवर ट्रेडिंग कम हो जाता है, रूल इसका क्लियर है, इमोशनल ट्रेडिंग का यहाँ पे काम ही ख़त्म है। रिस्क यहाँ पे इसलिए नहीं है कि केवल आप निफ्टी 100 स्टॉक्स में लेते हैं, गिरता है तो आप एवरेज कर लेते हैं स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो बहुत इसमें समय भी नहीं देना है, दिमाग भी नहीं लगाना है, और ये कॉन्फिडेंस भी रहता है कि स्टॉक हमारा 6% जैसे देगा निकल जाना है। हर दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, सिर्फ वही ट्रेड लिए जहाँ सेटअप प्रॉपर बना। हालांकि कई हमने गलतियाँ की हैं, जैसे अभी आपको करंट पोर्टफोलियो में दिखाऊँ, ये देखिए CDSL यहाँ दिखा रहा है 11% का लॉस। CDSL मैंने 1672 पे ख़रीदा था, लगभग टॉप पे, 29% का। CDSL तो निफ्टी 200 में आता ही नहीं है, लेकिन मैंने लिया है, तो ये मेरी गलती है। ITC हमने टॉप पे लिया है, वो RSI सीट में नहीं आया था। ठीक है, मई के में जब मैं स्टार्ट किया तो मई के टाइम मार्केट ऊपर था, तो और कंटिन्यूस कई दिनों तक मार्केट अप जा रहा था, तो कुछ स्टॉक निकल नहीं रहे थे RSI में। तो मैंने इनकी जो स्ट्रेटजी है बाय लो सेल हाई, इसी में मैंने इसी शीट में ये कर रखा बाय लो सेल हाई, तो यहाँ से मैं ख़रीद लिया था। तो अगर आप पूरा उन्हीं की स्ट्रेटजी एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा कंटिन्यूसली। और हार्डली आपको 10 मिनट 5 मिनट डेली देना है एक बार देखने के लिए इसकी, बस उतने ही टाइम में। अगर आप वर्किंग है तब भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, रूल है तो आपको टेंशन ही नहीं है कि बस उस रूल को फॉलो करना है, कर देना है। जैसे अभी देखेंगे आप शीट में, तो ये देखिए 15 मई को ये अपडेट हो चुका है। HCL टेक का RSI 25 है, दिखा रहा है स्टार्ट बाइंग एज पर रूल। TCS है, ये भी दिखा रहा है। इन्फी है, पता ही IT सेक्टर अभी गिरा हुआ है। SBI 31.7 है, ये दिखा रहा है। ठीक है, और अगर आप RSI ऑफ नेक्स्ट 50 देख सकते हैं, तो इसमें स्टार्ट बाइंग पर रूल वेदांता दिखा रहा है, चूँकि स्प्लिट हुआ इसके कारण दिखा रहा है। 15 दिन बाद ये फिर ये नहीं दिखाएगा। और नौकरी दिखा रहा है 34.72 का इसका RSI है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली सिंपल स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है,
अपनी रिसर्च एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें।